आसिम मेरा एक पुराना दोस्त आर्टिस्ट है। वो भी मेरी तरह मुल्क छोड़ सकता था बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने के लिए, लेकिन वो कहता है कि हम यहीं रहकर दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। मगर मैंने अपने आप को तसल्ली देने के लिए उससे इस बात पर बहस करनी शुरू कर दी। आसिम ने मुझे समझाया कि मुझे बिला वजह बहाने तलाश करने की जरूरत नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं खुद क्या कर सकती हूँ जिंदगी में, खुद क्या कर सकती हूँ इस दुनिया में, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो एबिलिटीज हैं वो इस सोसाइटी में रह के, यहाँ के प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रह के, यहाँ के जो सारे और इश्यूज हैं, सिक्योरिटी, टेंशन, जो आप देखते हैं टेलीविजन पे प्रोग्रामिंग, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब उस सबसे मैं बहुत लिमिट हो रही हूँ। मुझे लगता है जैसे कोई चैलेंज नहीं है। अगर मैं वो ढूंढने जाऊँ और मुझे अगर वो एक्साइटमेंट और चैलेंज मिल जाए बाहर, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ रही हूँ, और मुझे इस बात का बहुत डर है। मुझे ये भी लगता है कि कोई इतना रैशनल और मॉरली सुपीरियर रीजन इंसान को कहीं बाहर जाने के लिए जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम जाओ। अगर you know what I mean, it can just be for pure pleasure as well. You need not rationalize and justify. बेवफाई नहीं होगी, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कौम की खिदमत से। एक और तो मतलब मेरे नजरिए में तो मुल्क और कौम रिडंडेंट सी चीज है ना, क्योंकि मैं समझ अपने आप को पाकिस्तानी से ज्यादा बड़े सगीर या दुनिया का एक सिटीजन महसूस करता हूँ। दूसरी ये बात है कि मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि एक औरत होते हुए स्पेशली ये यहाँ घुटन महसूस करना, यहाँ फ्रस्ट्रेटेड महसूस करना कि इंसान अपना खुद काम नहीं कर सकता, ये तो मतलब बहुत अंडरस्टैंडेबल सी बात है। सेंसरशिप्स है, सेंसरशिप है, एग्जैक्टली। तो उससे खुल के इंसान जाए, काम करे, चैलेंजेस में देखे, और व्हाई नॉट, और खुशी से जाए, गिल्ट के साथ ना जाए। जो कोई गिल्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई गिल्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन वापस आ जाना याद आओगी मुझे। और यहाँ एक सिंगल औरत होते हुए जिंदगी गुजारना कैसा है, ये मैं और मेरी दोस्त गुल बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गुल लंदन में रह चुकी है और कभी कभी उसको लगता है कि उसने वापस आकर गलत फैसला किया। हम लड़कियों को ये पता है कि हमारे माशरे में शादीशुदा होना या ना होना इस बात का फैसला करती है कि हम किस हद तक अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। जब तक शादी ना हो जाए, है ना, जब तक कोई इस तरह मैं अपना घर नहीं बना सकती, यू नो। अब दैट्स नॉट अ गुड एक्सक्यूज कि आप किसी को ढूंढ रहे कि फिर जल्दी जल्दी शादी करो, क्योंकि हम पर्दे अपने खरीद सकेंगे और हम अपने घर के रूल्स अपने बना सकेंगे कि भाई हमारे घर की दाल ऐसे पकती है। और आलिया, सिर्फ इसलिए तो शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं। चाहे उसके लिए तुम्हें कभी भी शादी ना करना पड़े, तुम ना करो। मुझे लगता है कि हम इतनी प्रोटेक्टेड जिंदगी गुजारते हैं, यू नो, अपने खानदानों के साथ, जिसमें एक बहुत पॉजिटिव चीज है। जाहिर है कि खानदान है, इट्स वेरी पॉजिटिव, मगर आप भी आधे इंसान रहते हैं ना, क्योंकि आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते उस हद तक। आपने अपनी बहादुरी नहीं देखी, आपने अपनी कमजोरियां नहीं देखी, क्योंकि आपको कभी सहना नहीं पड़ा कुछ। तो वो जो अपने लिए अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता, कम से कम शायद वहाँ की ट्रेनों बसों में बैठ के मैं सोच तो सकूंगी। आई थिंक उधर जाके जो जितना आपको एहसास होता है ना कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास कितना पावर है और आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं यार। इधर तो एक एक डिसीजन के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ता है। हाँ। एक चाहे आपको नौकर रखना हो, हाँ। आप फिर जाके इट्स योर ओन लाइफ। सोचो लड़का ढूंढना हो तो किससे कंसल्ट? आई थिंक लड़कियों के क्या है यार, जरूरत ही नहीं है। आई नो फॉर नाउ, आई डोंट थिंक सो, बट अगर कोई आए तो कोई बुरी बात भी नहीं है। हाँ, कोई सही लड़का आए तो कोई बुरी बात नहीं, और सबसे फिर पूछ पाछ नहीं करनी पड़ेगी। आई नो। लेकिन फिर भी पेरेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड। आई थिंक उसमें रखना भी चाहिए, बिकॉज आई थिंक दे आर राइट मोस्ट ऑफ द टाइम। दे आर व्हेन दे आर टेलिंग अस डोंट डू इट, है ना। तो जो फैसले पर उन्होंने मुझे कभी कहा है कि ये ना करो, वो मुझे ना ही करती तो बेहतर रहता। माँ बाप, रिश्तेदार और समझदार दोस्त, सबकी राय सुन तो लेनी चाहिए। आरिफ के ख्यालात पर कभी कभी मैं संजीदगी से गौर करती हूँ। बार बार आरिफ के घर बैठकर हम दोस्त पाकिस्तान की सियासत डिस्कस करते आए हैं, अपना दिल तोड़ते आए हैं, और आरिफ ने बारहा पाकिस्तान छोड़ने की बातें की हैं, लेकिन सालों गुजर गए और आरिफ कहीं नहीं गया। एक तो हर कोई उठ के जा भी नहीं सकता, मगर तुम जा सकते हो।
मुझे पता है कि तुम जा सकते हाँ, मगर मैंने वहाँ जाके मैकडोनल्ड में तो नहीं काम करना कि मैं बर्गर फ्लिप करूं या टैक्सी चलाऊं, मैंने ये तो नहीं करना। अब मेरा भी एक मैं ऐसा भी नहीं है तुम्हारे साथ कि हाँ, तुम्हें ये करना। जाहिर बात है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं जाऊं तो मैं कम से कम जिस तरह की मेरी यहाँ जिंदगी है उससे बेहतर ही हो, उससे बदतर तो ना हो। अब वहाँ उठ के आप चले जाएं 40 साल की उम्र में, एक आप नई जिंदगी बनाए वहाँ जाके, एक नया अननोन एग्जिस्टेंस, फिर वहाँ पे भी बड़े इश्यूज हैं। और खासतौर से आजकल के हालात में, आजकल के जमाने में कोई आसान बात नहीं है एक ब्राउन मुसलमान होना और अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करना हाफे थ्रू योर करियर। तो ये आसान चीज नहीं होती है। इसके साथ तुम्हें ये नहीं लगता कि अगर हम यहाँ रहे, अगर हम सोचें कि हम जा सकते हैं बाहर, ये ऑप्शन है, मगर हम पाकिस्तान में रहना प्रेफर करते हैं, तो फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में रहने का मकसद तभी पूरा होगा अगर हम इस मुल्क को कुछ दे सकें या कुछ बदल सकें, सिर्फ गालियां ना दें, सिर्फ बुरा भला ना कहें, कुछ कर सके, वरना अगर हमने भी एक ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट बनना है जो चल रहा है बस नहीं सही देखें, तो फायदा क्या है, फिर कहीं और भी बन सकते हैं। हाँ, अगर अच्छे हालात होते तो लोग अच्छी बातें करते। अब मायूसी की बातें कर रहे हैं तो कुछ तो होगा ना। सब ये तो नहीं कि कोई जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है कि मायूसी फैलाएं। हम पागल तो नहीं है। हाँ, एक कोई दो फर्द तो मुल्क को नहीं बदल देंगे। हाँ खैर सही, ये बिल्कुल बात सही है कि अपनी एक नीश ढूंढ लेनी चाहिए, एक छोटी चीज ही जरूर हो। जरूरी नहीं है कि आप कहें जी मैं या पूरे माशरे को बदलूंगा या कुछ भी नहीं करूंगा या घर पे बैठ के हाँ, ये इनकलाब आए और हमें फलाने की जरूरत है और हमें मोहम्मद बिन कासिम और अतातुर्क और इस तरह की चीजें जो लोग कहते हैं। हाँ, हमेशा हीरोज की तलाश। हर बहरान का पेश मंजर और पस मंजर। क्राइसिस सेल हर पीर से जुमे की रात 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। तस्वीर का तीसरा रुख। यूफोन दे रहा है एक और जबरदस्त ऑफर। किसी भी एक नंबर पर दिन रात बात करें बिल्कुल फ्री। तो आज ही अपनी यूफोन सिम हासिल करें और 1 फ्री नंबर ऑफर का फायदा उठाएं। तो अब आपको किसी एक शख्स को तो भी करना ही पड़ेगा।